हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने खुद के चैनल द टेक्सीलेंट में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नया सर्कुलर जो कि 6 अक्टूबर 2021 यानी कि आज ही लागू हुआ है। और इसमें क्लैरिफिकेशन दी है कुछ, और जीएसटी रेट्स के ऊपर भी बात हुई है जो कि 45th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में रिकमेंड करा गया था, उसको यहाँ पे एप्लीकेबल करा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन फ्रेश एंड ड्राइड फ्रूट्स एंड नट्स। अभी क्या होता है कि जो फ्रेश फ्रूट्स हैं इन पे तो जीएसटी लगता नहीं है, पर ड्राइड फ्रूट्स पे 5 और 12% लगता है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट इस किस में आता है, ये हमें बताइए। तो गवर्नमेंट ने इसमें एक क्लैरिफिकेशन दी है कि कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो फ्रेश होते हैं और कुछ होते हैं वो ड्राइड या फिर रिहाइड्रेटेड होते हैं। तो दोनों में, जैसे कि अब आपके आलमंड्स होते हैं जो हम खाते हैं दवा वाले, वो दिवाली पे जो आते हैं, तो ये फ्रेश नहीं होते, ये डिहाइड्रेटिंग को करा जाता है, इनमें नमक डाला जाता है। तो इसलिए इन पे जो रेट है वो 5 और 12% है। फ्रेश फ्रूट जो होते हैं वो हम जो पेड़ से डायरेक्ट तोड़ते हैं उन्हें हम फ्रेश फ्रूट कहते हैं। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे इसमें क्लैरिफिकेशन दी है कि उन फ्रूट्स पे जो कि डायरेक्टली हमने तोड़े हैं और खा रहे हैं उन पे तो 0% है। अदर देन दैट सब पे 5 से 12% टैक्स रेट लगेगा। तो यहाँ गवर्नमेंट कह भी रही है therefore exemption from GST to fresh fruits and nuts covers only such products which are not frozen or dried in any manner as stated above or otherwise processed. Supply of dried fruits and nuts falling under heading 801-802 attract GST at the rate of 5 या 12% as specified in the respective rate schedule. आगे गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दी है एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन टैमरिंड सीड्स। टैमरिंड सीड्स मतलब जो हम ये इमली होती है इसको टैमरिंड कहा जाता है। तो टैमरिंड के सीड पे जीएसटी पे भी लोगों ने क्लैरिफिकेशन मांगी थी, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि टैमरिंड सीड्स पे जीएसटी निल रहेगा, क्योंकि अगर टैमरिंड सीड आदमी लेता है, वैसे तो उन सीड्स पर जीएसटी नहीं होता जो कि यूज़ करे जाते हैं पेड़ उगाने के लिए, पर अगर टैमरिंड सीड को मान लीजिए इमली को हम खाने में भी यूज़ करते हैं, पर जो ये टैमरिंड होता है इसको माना ही जाता है कि ये भाई खाने के लिए ही, उसके लिए पेड़ उगाने के लिए ही है। तो जीएसटी टैमरिंड सीड पे तो नील ही रखा जाएगा। मतलब जो एक एक्सप्लेनेटरी नोट था उसके हिसाब से ये समझ में आया। पर गवर्नमेंट ने इसमें एक रिकमेंडेशन दी है कि अगर सोइंग के लिए नहीं यूज़ करा जाएगा टैमरिंड सीड को तो उस पर 5% जीएसटी रेट लगेगा। देखिए यहाँ लिख रखा है द जीएसटी काउंसिल इन इट्स 45th मीटिंग रिकमेंडेड जीएसटी रेट्स ऑन सीड्स under heading meant for any other than sowing to 5%. And nil rate would apply only to the seeds for this heading used for sowing purpose. Sowing purpose के लिए जब ये होगा तभी nil rate लगेगा, वरना 5% जीएसटी रेट जो है वो देना पड़ेगा। आगे क्लैरिफिकेशन मांगी है कोपरा के ऊपर। कोपरा क्या होता है? नारियल जो होता है, नारियल का जो बाहर का हिस्सा होता है ब्राउन कलर का, उसको कोपरा कहते हैं, जिसमें कई बार आप उसे खाते भी हैं तो उसमें से तेल भी निकलता है, उसे कोपरा कहा जाता है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ मीटिंग में ये बोला कि कोपरा जो है उसको हम नारियल की कैटेगरी में नहीं लेंगे। एज पर एक्सप्लेनेटरी नोट दिस टू द हेडिंग कवर्स कोकोनट फ्रेश और ड्राइड बट एक्सक्लूडिंग कोपरा। कोपरा को इसमें नहीं इंक्लूड करा जाएगा, इसलिए कोपरा पे जीएसटी रेट जो है वो 5% लगेगा और एग्जेम्प्ट नहीं होगा ये। इस पर 5% जीएसटी रेट लगेगा कोपरा के ऊपर अगर हम उसकी ट्रेडिंग करते हैं। आगे गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दी है एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन प्योर हिना पाउडर एंड लीव्स। हिना पाउडर जिसकी मेहंदी बनती है, गवर्नमेंट ने बोला है कि जो ये इसको इस हेडिंग 1404 में इसको इंक्लूड करा जाएगा, क्योंकि हेडिंग 1404 में इंक्लूड करा जाता है रॉ वेजिटेबल मटेरियल को जो कहीं और यूज़ नहीं करते और उनको डाइंग और टैनिंग के लिए यूज़ होता है। तो मेहंदी जैसे आपको पता है बालों में लगाई जाती है, हाथों में लगाई जाती है, तो उसको जो है टैक्सेबल करार कर दिया गया है और जीएसटी जो है इस पर 5% लगेगा हीना पाउडर के ऊपर। ऐसे ही मेहंदी पेस्ट पे भी 5% टैक्स लगेगा। अगली क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ने दी है एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन सेंटेड स्वीट सुपारी एंड फ्लेवर्ड एंड कोटेड इलायची के ऊपर। गवर्नमेंट यह बता रही है कि रिप्रेजेंटेशन हमें मिली है कि इलायची और स्वीट सुपारी को भी हमें क्लैरिफिकेशन करना चाहिए।
तो सुपारी जो होती है बीटल नट प्रोडक्ट है, और बीटल जो होता है उस पर 18% टैक्स रेट लग जाता है। बीटल नट प्रोडक्ट के ऊपर 18% है। वर्ड एंट्री नंबर सीरियल नंबर 23 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 1/2017। और फ्लेवर्ड और कोटेड इलायची जिसमें कार्डमम सीड होता है, सिल्वर लीफ होती है या मीठे चीज़ें होती हैं, ये इलायची से अलग है और इस पर 18% टैक्स रेट लगेगा। पर इसकी जो है वो है सब हेडिंग है वो अलग होगी। ये 2106 में नहीं सेम ही हेडिंग में डालेंगे, और ये 2106 में जो जैसे अपने सेंटेड स्वीट सुपारी को रखा था ऐसे इसको रखेंगे और इस पर 18% टैक्स रेट लगा देंगे। अगली क्लैरिफिकेशन लोगों ने मांगी थी जीएसटी ब्रीवर्स ग्रेन, मतलब बियर बनती है तो उसमें जो खल निकलता है, उसमें जो स्क्रैप निकलता है, उसको क्या करना है, ड्राइड डिस्टिलर ग्रेन विद सॉल्यूबल और इस तरह के जो रेजिड्यूज हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो इस तरह के बीट पल्प होते हैं, बगासे होते हैं, और ये जो इस तरह के जो खल निकलते हैं, इनको एक ही कैटेगरी में रखते हुए गवर्नमेंट ने कहा है कि हेडिंग 2303 है वो इंक्लूड करती है रेजिड्यूज ऑफ स्टार्च, सिमिलर रेजिड्यूज, बीट पल्प, बगासे प्रोडक्ट्स। तो इन सबको इसी कैटेगरी में रखा जाएगा। तो ब्रीवर्स पेंट ग्रेन जो कि बियर बनाकर मिलता है प्रोडक्ट, इसको भी 2303 कैटेगरी में रखा जाएगा और जीएसटी रेट उस पर लगेगा 5% का। तो ये इस वाली क्लैरिफिकेशन में मैंने ये बताया है। आगे लोगों ने क्लैरिफिकेशन मांगी थी स्कोप ऑफ जीएसटी रेट ऑन ऑल फार्मास्यूटिकल गुड्स फॉलिंग अंडर हेडिंग 3006। 3006 में जो गुड्स फॉल करते हैं उन पे क्या रेट लगेगा, ये लोगों ने रिप्रेजेंटेशन मांगी थी। तो इन्होंने यहाँ बताया है कि 3006 हेडिंग में क्या क्या आते हैं। स्टेराइल सर्जिकल कैटगट सिमिलर स्टेराइल स्ट्रक्चर, स्टेराइल लैमिनेरिया, स्टेराइल एब्जॉर्बेबल सर्जिकल ओपेसिफाइंग प्रिपरेशन, ब्लड ग्रुपिंग रीजेंट्स, डेंटल सीमेंट्स, फर्स्ट एड बॉक्सेस, केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिपरेशन, जेल प्रिपरेशन, वेस्ट फार्मास्यूटिकल अप्लायंसेज आइडेंटिफाइबल फॉर ऑस्टोमी यूज, दैट इज। ये तो अभी इंडस्ट्री स्पेसिफिक हैं, अगर ये आपके क्लाइंट को लगते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। और इन पे 12% का टैक्स रेट गवर्नमेंट ने लगाया। देयर फॉर ऑल गुड्स फॉलिंग अंडर हेडिंग 3000 अट्रैक्ट जीएसटी रेट ऑफ 12% अंडर एंट्री पैसेट इन द 12% रेट शेड्यूल। ऑल लेबोरेटरी एजेंट्स एंड अदर गुड्स फॉलिंग अंडर हेडिंग 3822। बाकी के लेबोरेटरी एजेंट पे भी 12% का ही रेट है। तो हमें ध्यान रखना है कि 12% का रेट है ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल गुड्स के ऊपर। आगे चलते हैं। अगला एक रिक्वायरमेंट के ऊपर है, रिक्वायरमेंट ऑफ ओरिजिनल इंपोर्ट एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑन ईच इंटरस्टेट स्टॉक ट्रांसफर ऑफ गुड्स इंपोर्टेड एट कंसेशनल जीएसटी रेट फॉर पेट्रोलियम ऑपरेशन। कुछ गुड्स जिनको कंसेशनल रेट पर ऑब्टेन करा गया है, उनके इंटरस्टेट मतलब दूसरे एक स्टेट से दूसरे स्टेट मूवमेंट पे क्या सर्टिफिकेट की ज़रूरत है हर बार दिखाने की। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि जीएसटी काउंसिल deliberated upon this issue and a decision was taken that the original import essentiality certificate issued by the DGH is sufficient and there is no need for taking a certificate every time or interstate movement of goods within the same company stock transfer, so long as the goods are the same as those imported by the company at concessional rate. The importers are required to maintain records and should be able to establish nexus between the stock transfer of goods and the description in the essentiality certificate. यानी जब अगर उसको पकड़ा जाएगा तो ज़रूरी नहीं है सर्टिफिकेट उसके पास हो, पर उसको एटलीस्ट वो ये बता दे कि जो हमने गुड्स कंसेशनल रेट पे हमने जो ऑब्टेन करे थे वही गुड्स हम इंटरस्टेट मूवमेंट पे लेकर जा रहे हैं। आगे क्या बताता है, जीएसटी रेट एप्लीकेबल ऑन एक्सटर्नल बैटरीज सोल्ड अलॉन्ग विद यूपीएस सिस्टम। अब इस पे भी जो बैटरी हैं यूपीएस के साथ जो हैं उनके ऊपर भी क्लेरिफिकेशन मांगा गया कि क्या इन पे जीएसटी रेट 28 लगता है या 18 लगता है। तो द मैटर हैज़ बीन एग्जामिन्ड एंड इट इज़ ऑब्जर्व दैट इवन इफ द यूपीएस इन्वर्टर एंड एक्सटर्नल बैटरी are sold on the same invoice, their prices are separately known and they are two separately identifiable items. Thus, this constitutes supply of two distinct
identify items on one invoice. Therefore, it is clarified then it supplies